ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा यूजी अर्थात बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर वाले कैंडिडेट जिसका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में पॉलिटिकल साइंस है, उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं। एग्ज़ाम देने के बाद उनको पता हो गया है कि 70 मार्क का एग्ज़ाम हुआ था, 3 घंटे का समय था। इसके बाद पार्ट ए में आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया था। एक क्वेश्चन का आंसर के लिए आपको 2 अंक दिया गया था ऑब्जेक्टिव में, और 10 क्वेश्चन का आंसर 20 अंक का था। इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव का सही आंसर बताऊंगा, 10 का 10। इसके बाद जो है सब्जेक्टिव में कौन कौन से लघु उत्तरीय में पूछा गया प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है, वो सभी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ। अब जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं तो वो अपना देख लीजिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी प्रकार से आप लोगों को भी जवाब देना है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है पहला में पार्ट ए में ए नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं या कौन है। तो ये चीज़ आप रखना है कि भारतीय संविधान के जो गार्जियन होते हैं वो कौन होते हैं। तो संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति दिया गया है, संसद दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट दिया गया है, अर्थात उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय, ठीक है। 3 नंबर आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। ये कह रहा है राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। तो ये अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल 40 कहता है, अर्थात आर्टिकल 40 कहता है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन है यहाँ पे राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको है, ठीक है। यहाँ पे राज्यसभा को भंग करने का अधिकार पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिया गया है राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रपति, इसके बाद संसद का संयुक्त अधिवेशन, इसके बाद है नॉन ऑफ दीज, इनमें कोई नहीं। देखिए यहाँ पे आपको मैं फैक्ट बता देता हूँ, अगर यहाँ पे राज्यसभा नहीं रहता, विधानसभा रहता, तो विधानसभा राष्ट्रपति कर सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा है, तो राज्यसभा को इनमें से ये समझिए कि किसी को राज्यसभा भंग करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये अनुच्छेद 243 हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 243। इसी अनुच्छेद के तहत जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो 243 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला है यहाँ पे उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी। तो ये हो जाएगा लीला सेठ। इसका सही आंसर हो जाएगा लीला सेठ, ये सही आंसर है। अगला है कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को कौन सी लेख अर्थात रीट जारी की जाती है। तो यह हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उत्प्रेक्षण। तो उत्प्रेक्षण यहाँ पे हो जाएगा आंसर सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला यहाँ पे आप केंद्र सरकार और राज्यों को शक्तियाँ प्राप्त करती है। तो केंद्र सरकार और राज्य को जो शक्तियाँ प्राप्त करती है वो भारत के संविधान से होता है, ठीक है। अपने लोग को भी भारत के संविधान से ही शक्ति प्राप्त है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, भारत के संविधान। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन H नंबर है, कौन सी संस्था उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। देखिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार इसमें से तो कोई कर नहीं सकती है, लेकिन राष्ट्रपति अगर इसमें हस्तक्षेप करे तो हो सकता है। तो इसीलिए भारत के राष्ट्रपति ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा। तो भारत के राष्ट्रपति आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अंतिम क्वेश्चन में I है, इसके बाद J है, ठीक है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया। देखिए यहाँ पे आप सब याद रखेंगे संविधान का हृदय और आत्मा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है संविधान के हृदय और आत्मा कहाँ है। तो ऑप्शन 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे संविधान की 7वीं अनुसूची कौन सी नहीं है, या संविधान के 7वीं अनुसूची में कौन सी नहीं है। तो याद रखना है राज्य सूची भी है, संवर्ती सूची भी है, क्षेत्रीय सूची भी है, लेकिन
लेकिन संघ सूची नहीं है, अर्थात यूनियन लिस्ट नहीं है, तो यहाँ पे 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर। ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया था वो। अब हम बता देते हैं आप लोगों को, यहाँ पे जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, एक क्वेश्चन के लिए 5 प्रश्न रहेंगे, 5 अंक रहेंगे, 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 क्वेश्चन में से आप 7 क्वेश्चन में से किसी 4 का आंसर देना है, तो सॉरी 6 ही है इसमें। देख सकते हैं आप लोग, इसमें से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए पहले, मैं यहाँ पे जूम करके जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे है, आप लोग देख रहे हैं, इस प्रकार से है, ये शॉर्ट टाइप है। इसके बाद लॉन्ग टाइप में भी आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय में है, 600 शब्दों में आप लोगों को आंसर देना है, 3 प्रश्नों का ही देना है, 1 2 3 4 5 में से किसी 3 का आंसर देना है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, इस बार के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था बस 2024 में, वो बता दिए हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से तैयारी करेंगे। बाकी गाइड करने के लिए हम हैं ही, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।